तो हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 13। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 में क्या है? सीमा तथा अवकलज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे सीमा के बारे में। सीमा क्या होती है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, ठीक है, बराबर लिखा गया यल, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, तो पहले इसको समझना बहुत जरूरी है कि इसका ग्राफिकली मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जब इसको आप समझ ले जाएंगे तो क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए कि यह वाई अक्ष है और यह आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, एक्स डैश हो गया, ये हो गया आपका वाई डैश, और ए क्या है? स्मॉल ए क्या है? एक्स अक्ष पर स्थित कोई वास्तविक संख्या है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक्स का मान ए यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, और एफ एक्स क्या है? आपका कोई फंक्शन है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? फंक्शन का ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, इस तरह ग्राफ बन गया। मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये हो गया आपका एफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है? यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स का मान स्मॉल एल आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि जब x का मान a की ओर टेंड कर रहा है तो इस फंक्शन का मान यल की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, आते हैं इसी को ग्राफ पर समझते हैं। ग्राफ पर क्या दिया गया? ठीक है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर हैं तो आपको एफ एक्स का मान क्या मिलेगा? फंक्शन का मान। ठीक है, फंक्शन का मान देखिए आपको ए मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और ए के पास जाइए। अब देखिए फंक्शन का मान क्या मिलेगा आपको? देखिए थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, थोड़ा सा। ठीक है, ये मिल गया आपको। फिर और ए की ओर आइए, देखिए फंक्शन का मान क्या मिलेगा? इतना मिल रहा है। ए की ओर और आइए, देखिए आपको क्या मिलेगा मान? देखिए, ठीक है, फंक्शन का मान आपका ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, अब ए पर मान कितना है फंक्शन का? मान लीजिए कि ए पर फंक्शन का मान आपको मिलता है यल। क्या मिलता है? यल। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया यल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आप जैसे जैसे ए की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे आपका फंक्शन का मान क्या हो रहा है? फंक्शन का मान भी यल की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आप जैसे जैसे एक्स का मान जैसे जैसे ए की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे फंक्शन का मान कहाँ जा रहा है? यल की ओर जा रहा है। मतलब यदि आप ए की ओर बढ़ रहे हैं तो फंक्शन कहाँ जा रहा है? यल की ओर। मतलब एक्स ए की ओर टेंड कर रहा है तो फंक्शन एफ एक्स कहाँ टेंड कर रहा है? यल की ओर टेंड कर रहा है। इधर से ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं तो देखिए फंक्शन का मान कितना है? ठीक है, पता कर लीजिए। देखिए ए फंक्शन का मान है, तो फंक्शन का मान आपको ए मिलेगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर है तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा? यल के ऊपर। थोड़ा सा और करीब में आइए, अब देखिए फंक्शन का मान क्या मिलता है आपको? ठीक है, आपको फंक्शन का मान इतना मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा और करीब में आइए तो और करीब में आएंगे तो फंक्शन का मान यहाँ मिलेगा। मतलब अगर आप राइट से आ रहे हैं ए की ओर तो आपको फंक्शन का मान क्या हो रहा है? घटते घटते यल की ओर आ रहा है। ठीक है, तो कहने का सेंस है, अगर यक्स ए की ओर टेंड कर रहा है, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, बार बार फंक्शन का मान कहाँ जा रहा है? यल की ओर जा रहा है। इस बात को मैंने ग्राफ में समझा दिया। तो इसका मतलब यही है कि अगर एक्स ए की ओर टेंड कर रहा है तो एफ एक्स क्या कर रहा है? यल की ओर टेंड कर रहा है। ठीक है, आइए इसी पर एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 और एफ एक्स जगह लिखा गया एक्स प्लस 3, तो इसका मान क्या आएगा? आइए समझते हैं, ग्राफ से ही इसको समझ लेते हैं कितना आएगा। जैसे मान लीजिए एक मैं ग्राफ बना रहा हूं, पहले इसका ग्राफ बनाऊंगा। ये आपका क्या है? फंक्शन है। इसको फंक्शन को इसी को एफ एक्स लिखिए। ठीक है, या इसी को आप y भी लिख सकते हैं क्योंकि y बराबर एफ एक्स, या इसको आप y लिख दीजिए एक्स प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। इसका आप ग्राफ बनाइए। यदि आप x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा? 3, तो 0,3। ठीक है, एक बिंदु मिला। और दूसरा बिंदु निकालता हूं मैं, y का मान 0 रखता हूं। y का मान 0 रखूंगा तो x का मान कितना आएगा? 3 इधर आ जाएगा तो -3। तो ये दो बिंदु आपको मिल गया। ठीक है, इस रेखा पर दो बिंदु मिल गया, y बराबर एक्स प्लस 3 पर दो बिंदु आपको मिल गया। एक 0,3 है, दूसरा -3,0 है। तो देखिए कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। इसका ग्राफ बनेगा आपका कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बनेगा आपका -3,0
ठीक है, और इधर कितना होगा 0,3, ठीक है। ये मिल गया। एक ग्राफ किसका हो गया आपका x प्लस 3 का, मतलब y बराबर x प्लस 3 का। अब देखिए x कहाँ टेंड कर रहा है, 3 को टेंड कर रहा है। आप पता कर लीजिए, मान लीजिए 3 यहाँ है, ठीक है, तो 3 पर फंक्शन का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर रखिए, 3 यहाँ रखेंगे, x का मान जब 3 रखेंगे तो आपको x का मान 3 रखेंगे तो y का मान क्या मिलेगा 6, क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप अगर 3 की ओर क्या कर रहे हैं, टेंड कर रहे हैं, x टेंडिंग टू 3, तो आप ध्यान दीजिएगा फंक्शन का मान कहाँ टेंड कर रहा है। देखिए आप यहां से आ रहे हैं तो आपका फंक्शन का मान क्या होगा 6 की ओर जा रहा है, जा रहा है ना, ठीक है। और राइट से आएंगे 3 की ओर, तब पर भी फंक्शन का मान कहाँ जाएगा 6 की ओर जा रहा है। मतलब यदि x 3 पर टेंड कर रहा है तो मेरा फंक्शन कहाँ टेंड कर रहा है। देखिए इसको अगर मिलाते जाएंगे आप इस तरह, ठीक है, इस तरह मिलाते हुए जाएंगे तो ए फंक्शन का मान कहाँ पहुंचेगा 6 की ओर जाएगा। तो जैसे जैसे x कहाँ टेंड करेगा 3 की ओर, वैसे वैसे फंक्शन का मान कहाँ टेंड करेगा 6 की ओर। अब इधर से यदि आप आते हैं, देखिए आप यदि इधर से आते हैं फिर भी अगर राइट से आएंगे तो आपका फंक्शन का मान कहाँ टेंड करेगा 6 की ओर टेंड करेगा। मतलब x 3 की ओर टेंड करेगा तो ये फंक्शन कहाँ टेंड करेगा 6 की ओर टेंड करेगा, इसलिए इसका मान क्या आ गया 6 मिल गया। आपको क्या मिल गया 6 मिल गया, ठीक है। तो x टेंडिंग टू 3, तो ये फंक्शन कहाँ टेंड करेगा 6 पर टेंड करेगा। तो इसको सॉल्व करने का सीधा सा मेथड है, बस x का मान यहाँ 3 रख दीजिए। क्या रखेंगे 3, देखिए यहाँ पर रखता हूं, देखिए x टेंडिंग 3 तो यहाँ लिख देंगे 3, जहां x वाले लिख देंगे 3, तो 3 प्लस 3 आ गया आपका 6, ठीक है। तो ये आपका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैंने इसको बता दिया, ठीक है। आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग x का मान डायरेक्ट नहीं रखते हैं, जब कभी 0/0 फॉर्म बनता है या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनता है तो वहां हम लोग x का मान डायरेक्ट नहीं रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर x का मान डायरेक्ट तो रख दिया 3, तो इतना आ गया, बट हर जगह ऐसा नहीं करेंगे। तो जैसी सिचुएशन आएगी मैं आपको आगे बताता रहूंगा, ठीक है। तो आगे कुछ और थियरी दूंगा, ठीक है, उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी लगाऊंगा और कुछ टफ क्वेश्चन भी इस पर लगाऊंगा। तो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाए जाएंगे जिससे आपका क्लियर हो जाएगा कब x का मान डायरेक्ट रखना है और कब x का मान डायरेक्ट नहीं रखना है, ठीक है। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन भी लूंगा और आपको समझाऊंगा भी, ठीक है। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूं आपको ये लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।